राधे राधे भाई। अब देखो आगे कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं ना। देखो सुनो ना ध्यान से, मतलब अब ये प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का तो वो बताऊँगा ना, तो ध्यान से सुन लेना ना, ठीक है। तो वही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, सुन लेना भाई। तो बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। तो देखो है ना, ठीक है, तो सुनना है ना ध्यान से, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट, देखो देखो ये एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनो, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो बताओ ध्यान से ना, ठीक है। तो क्या करना है ना, ठीक है। तो सुनो सुनो ना, ठीक है। देखो इसमें करना है अपन को डिटरमाइन ऑफ एसिडिक एसिड्स कमर्शियल। देखो ध्यान से, ठीक है ना। कमर्शियल विनेगर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है, देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एसिड, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन कमर्शियल देखो देखो ठीक है ना, समझे ध्यान से, ठीक है ना। देखो देखो ना, ठीक है। अब देखो देखो है ना, ध्यान से है ना। अब सुनो सुनो, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल, मतलब एसिटिक एसिड को डिटरमाइन करना है अपन किसके अंदर, जो हमारा कमर्शियल क्या है। देखो देखो विनेगर किसके थ्रू यूज़ करना है अपन, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैसे डिटरमाइन करता है, मेरे साथ ध्यान से देखो, ठीक है। देखो क्या करना है ना, ठीक है। देखो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में क्या क्या यूज़ होगा भाई, देखो एक तो यूज़ होगा इसमें क्या, ब्यूटेट, ठीक है। दूसरा यूज़ होगा इसमें क्या, पिपेट, ठीक है भाई, सुन लो अच्छे से, ठीक है, समझ लो ये यूज़ होने वाला है, इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो इसमें यूज़ होगा वो क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क, और एक बीकर भी होता है। इसके अलावा जो और यूज़ होता रहता है वो वही, ठीक है। तो ये यूज़ होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ ये होता है, ब्यूरेट ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क होती है, और हमारा बीकर होता है, ठीक है। तो वो हमारे इसमें यूज़ होगा। अब देखो क्या करना है ना, ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो देखो ध्यान से ना, समझा रहा हूँ ना, ठीक है। इसकी थ्योरी हो रहा है तो वो सुनो क्या है ना, ठीक है। थ्योरी सुनो, थ्योरी है ना, ठीक है। नहीं थ्योरी बताता हूँ इसकी, ठीक है ना। तो थ्योरी कुछ ऐसे है ना इसकी, देखो ठीक है, थ्योरी क्या है ना भाई, समझ लो ना, ठीक है। देखो देखो ठीक है ना, देखो सुनो ना, ठीक है। देखो अब देखो ना, दी कमर्शियल सैंपल ऑफ विनेगर, द कमर्शियल सैंपल ऑफ विनेगर। देखो जो क्या करता है हमारा, कंटेन्स करता है, समझ के 10 से 15% वो क्या कंटेन करता है, हमारा एसिटिक एसिड को, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, थ्योरी है। अब सुनो ध्यान से ना, क्या करना है इसमें, ध्यान दे लेना और सुन लेना है, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से तो करना क्या है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब देखो सुनते रहो और समझते रहो अच्छे से, है ना, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये देखो ना, तो इसमें यूज़ क्या होगा हमारा, ये होता है एक CH3COH, जो कि आप जानते हो ये क्या होता है, समझ गए ना। ये वही होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। देखो ना,
देखो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ वरना, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा, इसको यहाँ कट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो ना, ये प्रैक्टिकल है इसका, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है भाई, केमिस्ट्री का तो पता रहता हूँ मैं, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से देखो ना, अब देखो देखो तो मतलब क्या यूज़ होता है वो चीज़ सुनो, ठीक है ना। ये रहा हमारा क्या, इसके साथ में ये तो पता ही है हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है, तो एसिड के साथ में हमारा बेस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा ना, एसिड के साथ जैसे बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, जो सॉल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सबको पता है यार, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा भी चुका हूँ मैं उसको, ठीक है। साथ में हमारा वाटर निकलता है, ठीक है, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान से ना भाई, देखो ना, ठीक है, ठीक है। और या फिर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, दूसरी चीज़ हमारे इसमें है, ठीक है, एच प्लस ओ एच माइनस, हमारा क्या आया, ये वाटर आता है। अब देखो 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 है ना, देखो ना, तो सॉल्यूशन को क्या चाहिए, सॉल्यूशन रिक्वायर, सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ चाहिए भाई। देखो सबसे पहली चीज़ ये चाहता है हमारे से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन चाहता है ये हमसे, समझ गए। हाँ, और क्या चाहता है, नहीं ये तो उसको चाहिए जो मैंने बता दिया ना, ठीक है। देखो देखो ठीक है ना, दूसरा क्या है इसमें, ठीक है ना। कमर्शियल सैंपल सॉल्यूशन है अपने विनेगर का, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। तो सुन लो भाई, ठीक है, तो ये इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ये होता है। देखो और चीज़ बताता हूँ इसमें क्या है हमारा ना, तो मेथड जो इसमें लगेगा वो क्या है, ठीक है। तो मेथड इसमें दो लगते हैं, वैसे एक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ NaOH is standardized by, समझ गए। हाँ, ये लिखा है वही वाली चीज़, मतलब द सॉल्यूशन ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसको अपन स्टैंडर्ड मतलब बराबर में लगा देते हैं किसके साथ में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमारा किसका है, ऑक्सैलिक एसिड का। मतलब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को अपन किस में ला देते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में ला देते हैं। तो अभी ला के दिखाऊंगा, आप देखते रहो ध्यान से ना। तो यहाँ तक समझ गए, अब सुनते रहो ध्यान से और समझते रहो ना, ठीक है। अब देखो 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 है ना, ठीक है, देखो है ना, अब देखो देखो ठीक है ना, ध्यान से देखो, यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट और मैं बता दूँगा, ठीक है। अब देखो देखो है ना, ठीक है, इसके बाद बताऊँगा आगे कहानी है ना। तो यहाँ तक देख लो ना, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अगले अब कैलकुलेशंस और इसमें जो समझ लो, ठीक है। तो वो मतलब कैलकुलेशंस यूज़ होने वाली है, वो बहुत काम की, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो सुन लो कैलकुलेशंस क्या है ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से है ना, ये रहे कैलकुलेशंस। देखो आपको सपोज कर लेना, जैसे मैं बताऊँ वैसे, जैसे मैं सपोज करूँ, सपोज कर लेना W ग्राम क्या, विनेगर, ठीक है, इज प्रेजेंट, ठीक है। ये आप सपोज कर लेना, ठीक है। और सुनो ध्यान सुनो, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप ये सपोज करते रहो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा 1 लीटर है ना,
देखो देखो ध्यान से ना, ठीक है। अरे ये भाई, ये जो लिख रहा है ना वो बताया तुम, ये हमारा प्रेजेंट है। हमारे यहाँ पे 10 बी 10 डब्लू हमारे इसमें क्या है, प्रेजेंट होता है। हाँ तो अब सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो देखो ध्यान से ना, ठीक है। सुन लेना आप ध्यान से ना, ठीक है ना, अच्छे से। नहीं 1 to 10 में बता दिया ना, 10 डब्लू हमारा प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा। अब देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से ना, ठीक है। ध्यान दे लेना, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ और सुनो, इसमें क्या है ना, ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है। समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से सुन लेना और समझ लेना, ठीक है ना। तो इसमें अपनी तीसरी चीज़ है वो क्या है, ठीक है ना। सपोज N1 इज दी, आपको N1 मान लेना है, इज दी नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, दी नॉर्मलिटी, नहीं मतलब जो हमारी नॉर्मलिटी है ना, इज कैलकुलेटेड बाय देखो कैसे कैलकुलेट होगी ये सुन लो ना, ठीक है। नॉर्मलिटी, ठीक है। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, समझ गए भाई, है ना। ठीक है, तो मतलब ये हमारे किसकी, विनेगर के, और ये हमारे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं आपका, ठीक आपके साथ, आपके आगे सामने होता है N1 × 10 इज इक्वल टू N1/20 × V2। ये होता है हमारा, समझ गए। तो ऐसा होता है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से अपन N1 क्या लिखेंगे, समझ गए ना, N/20, ठीक है। तो ये होता है हमारा, समझ गए ना भाई। नहीं ये तो हमारा वही है N1/20 इंटू, जो कि भाई ये दोनों इक्वल है, तो है ना, इसमें अपन ने N2 की वैल्यू ये रख दी, ठीक है, समझ गए। N2 की वैल्यू जैसे ये रखी, तो उसके बाद में ये N1 हमारा कितना आ गया, 10 से डिवाइड हो गया इधर में, ठीक है। तो V2/10 ऐसे करके अपन लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। देखो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट WB वीक बेस, इक्विवेलेंट वीक बेस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया, x ग्राम, समझ गए भाई। अब देखो क्या करना है ना भाई, ठीक है। तो बताना हुआ ना, सुन लो, ठीक है ना, ध्यान से समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से ना, तो ये 60 हो गया, बताना आगे, ठीक है ना, ध्यान सुनो, ठीक है। देखो देखो ध्यान से ना, सुनो, ठीक है ना। अब आगे बताऊँ ना, ठीक है। नहीं नहीं सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। नहीं आप उसको एक्स को भी एक्स अभी मत मानो, देखो एक्स पहले मानो, ठीक है। तो यहाँ से आप N1 निकालो, कितना, 60 × V2 20 × 10 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये होगा क्लियर बात, समझ गए। अब देखो क्या करना है इसके बाद, ठीक है ना, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, और यही आपको करना है, सपोज करना है। देखो देखो ना, देखो ध्यान से ना, ठीक है। तो सुनो, बता रहा हूँ ना, देखो देखो ठीक है ना, अब बता रहा हूँ ना। अब देखो देखो ठीक है ना, देखो ना ध्यान से ना, देखो देखो ठीक है ना। नहीं वो तो अपन ने एक्स माना, ठीक है। तो हम लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारी हो जाएगी N
10 डब्ल्यू ग्राम विनेगर एसिडिक एसिड, ठीक है, जिसे आप लिखेंगे 100 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो ना भाई, ठीक है। तो 1 ग्राम विनेगर का जो एसिड है वो हमारा कितना हो गया, x/10W, ठीक है। और ऐसे अपन क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, 100 ग्राम, अगर विनेगर एसिड लिखेंगे बट ऑब्वियसली 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। आप ध्यान दो, समझ रहे, तो बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 100 ग्राम विनेगर एसिड, वो क्या हो जाएगा x इंटू 100/10W, ठीक है। Z% इसको अपन लिख देंगे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना भाई, ठीक है। बस तो इस तरीके से अपन Z% निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, समझ गए ना भाई। इन द गिवन सैंपल, जो हमारा गिवन सैंपल है किसका, इसका एसिटिक एसिड का, x ग्राम लीटर 1 इन लीटर इनवर्स, मतलब समझ गया, लीटर पावर -1, तो लीटर इनवर्स है, ठीक है, लीटर इनवर्स में होगा, ठीक है। जो अपन समझ गए सैंपल उठेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड, विद सैंपल, जो हमारा सैंपल है उसके साथ में, ठीक है। तो ऐसा कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके आगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन अगले स्टेप देखेंगे, ठीक है भाई। फिर राधे राधे, राधे राधे आना भाई, ठीक है ना।